समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं? अब हमें आपके साथ मिलकर इसी मोहब्बत को थोड़ा आगे लेकर चलने का काम करेंगे। ठीक है जी, फाइन, इजी, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं अगले लेवल को। अब थोड़े तगड़े होकर पढ़ना है बेटा, ठीक है ना। अब थोड़े से तगड़े होकर मेरे साथ ध्यान से पढ़ना है। इसे हम कहते हैं कंपैरेटिव एनालिसिस। क्या कहते हैं इसे हम? कंपैरेटिव एनालिसिस। कंपैरेटिव एनालिसिस का मतलब क्या हुआ? कंपैरेटिव एनालिसिस का मतलब हमें ये समझ में आता है क्या कि हम तुलना करनी शुरू करते हैं। क्या करनी शुरू करते हैं बेटा? अब ध्यान से समझना। अब आ जाओ बेटा, खतरों के खिलाड़ी बनने का समय आ गया। कंपैरेटिव एनालिसिस, एक साथ मेरे बच्चों हम दो दो टेंसेस उठाएंगे और उनके बीच हम कंपैरिजन करना शुरू करेंगे। इसमें सबसे पहली बात होगी हमारे सामने प्रेजेंट का इंडेफिनिट वर्सेस प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस की हम लड़ाई करवानी शुरू कर रहे हैं किसके साथ? किसके साथ बताओ? हम प्रेजेंट के इंडेफिनिट की और प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस की लड़ाई आपस में लड़वाएंगे और देखेंगे ये दोनों आपस में कैसे एक दूसरे के साथ किन किन सिचुएशन में जीतते हैं। इधर आओ, देखो मेरे प्यारे छोटे छोटे बच्चों, सबसे पहली बात हमें समझनी है कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं किस चीज को बताने के लिए? हम जिक्र करना चाहते हैं। क्या चीज का जिक्र करना चाहते हैं? टू मेंशन अ हैबिट। जब हम किसी भी इंसान की हैबिट को बताने का काम करते हैं या फिर बताने का काम करते हैं क्या चीज दोस्तों? रूटीन एक्शन को, या फिर अगर हम किसी के भी रेगुलर एक्टिविटी को बताने की कोशिश करते हैं, या फिर रेगुलर एक्टिविटी के अलावा अगर हम देना चाहते हैं किसी के बारे में जनरल इंफॉर्मेशन। क्या चीज? जनरल इंफॉर्मेशन, यानी कि ये उस इंसान का लगभग हर दिन का एक काम है। मैंने क्या कहा? जब हम एक दूसरे की अगर बात को ध्यान से समझे तो उस इंसान का ये हर दिन का ही काम है, ठीक है ना। तो आप एक बात बताओ, मैं आपके सामने दो वाक्य लिखता हूं। पहले वाक्य मैंने लिखा मैं एक कप चाय पीता हूं। पहला वाक्य लिखा मैं हर सुबह एक कप। मैंने दो वाक्य आपके सामने लिखे हैं, ठीक है। मैंने आपके सामने दो वाक्य आपके सामने लिखे हैं दोस्तों। इन दोनों लिखे हुए वाक्यों को जरा ध्यान से देखकर मुझे बताओ, इन दोनों वाक्य में आपको कैसे पता चल रहा है कि हैबिट, रूटीन, एक्शन, रेगुलर एक्टिविटी किसके बारे में, कौन से वाक्य ने हमें बताया? बताओ 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 बताओ। तो आप ये कहोगे सर जब इन दोनों वाक्यों को हमने ध्यान से देखा ना तो हमें पता चला मैं एक कप चाय पीता हूं, मैं एक कप चाय पीता हूं, केवल एक ही ऐसा हमारे सामने ये शब्दों का जुड़ा है जिसकी वजह से हमें पता चलती है ये उस इंसान की हैबिट है या रूटीन एक्शन है। ये उस इंसान की क्या है? हैबिट है या रूटीन एक्शन है। मेरी बात समझ रहे हैं? करेक्ट है। तो यही तो हमें देखना है ध्यान से। अरे हाँ ना, यही तो हमारी प्यारी सी बात है कि हमें कोई ना कोई ऐसा शब्द जरूर देखने को मिलेगा जिस शब्द के आधार पर हमें पता चलता है कि ये उस इंसान की हैबिट या रूटीन एक्शन है। तो हैबिट या रूटीन एक्शन को पहचानने के लिए हमें जरूरत पड़ती है कीवर्ड्स की। हैबिट, रूटीन, एक्शन, रेगुलर एक्टिविटी को पहचानने के लिए हमें जरूरत पड़ती है किसकी? कीवर्ड्स की। तो कुछ प्यारे प्यारे शब्द हैं, जरा ध्यान से पढ़कर देखेंगे फिर मजा आएगा, ठीक है जी। जैसे मैंने आप सभी के सामने लिखा ऑलवेज, यूजुअली, फ्रीक्वेंटली, रिपीटेडली, ओकेजनली। इन शब्दों को एक बार ध्यान से पढ़ने की कोशिश करेंगे, इन शब्दों को ध्यान से पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। मैंने आपके सामने लिखा नेवर, कभी नहीं, कभी भी नहीं, सेल्डम, हार्डली। सभी का एक ही मतलब होता है बेटा यहाँ पर, रेयरली, बेयरली, स्केर्सली, ठीक है जी। इसी कैटेगरी में और भी शब्द हम लिखने का काम करते हैं। मैंने कहा हर सुबह, एवरी मॉर्निंग, एवरी नाइट, एवरी इवनिंग। ऑफ एंड ऑन का हिंदी होता है यदा कदा, ठीक है जी। डे इन एंड डे आउट, डे इन एंड डे आउट, सारा सारा दिन। कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो सारा सारा दिन लगातार पढ़ाई कर रहे होते हैं। बात समझ में आ गई? करेक्ट है भाई, फाइन, थैंक यू अतुल ज्योति बेटा। जब ये सारे शब्दों को हम ध्यान से देखते हैं तो ये सारे शब्द हमारे सामने क्या है? आप कहोगे सर किसी भी इंसान की हैबिट या रूटीन एक्शन बताते हैं। अब देखो पेपर में कैसे सवाल पूछे जाते हैं। मैं आपके सामने तीन सेंटेंसेस लिखूंगा, तीनों सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़ना है। पहला वाक्य मैंने आपके सामने लिखा कीर्ति इज ऑलवेज वेकिंग अप अर्ली। बेटा ये सेंटेंसेस आपके सामने लिखे हैं, बेटा बेरली का मतलब होता है न के बराबर, ठीक है जी, फाइन। चलिए, रजत इज एवरी डे गोइंग फॉर अ वॉक, ठीक है जी। सुमन इज कॉलिंग हर फ्रेंड्स। चलो बेटा तीन सेंटेंसेस आपके सामने लिखे हैं, तीन सेंटेंसेस को ध्यान से देखने का काम करेंगे। चलो 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 फटाफट से पढ़कर देखेंगे, जल्दी से पढ़ेंगे बेटा। विकास आपकी अपनी इच्छा है बेटा, आप लाइव क्लास पढ़ना चाहें लाइव क्लास पढ़ें, वीओडी से पढ़ना चाहें वीओडी से पढ़ें, जैसे आपकी चॉइस है बेटा। शाबाश, जल्दी से बताएं फटाफट से। चलो बेटा आप देखो इन तीनों क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना। अगर मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कीर्ति इज वेकिंग अप अर्ली, मैं सिर्फ इस सेंटेंस को यहीं तक पढ़ता हूं तो इस सेंटेंस में कोई भी परेशानी नहीं है। ये सेंटेंस अपने आप में बिल्कुल सही है, ये सेंटेंस अपने आप में बिल्कुल सही है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही मैंने लिखा हुआ देखा ऑलवेज, ऑलवेज क्या कहता है? हमेशा, यानी कि कीर्ति हमेशा जल्दी उठती है। इसी की वजह से क्या होगा? उसकी हैबिट, और हैबिट को ही हम किस टेंस में बताएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो बेटा इस को और वेकिंग को हटाकर कीर्ति सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या लिखेंगे? वेक्स अप अर्ली। बात खत्म, करेक्ट हो गया बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है हमारे सामने? क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने कहता है रजत इज गोइंग फॉर अ वॉक, रजत एक वॉक के लिए जा रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही हम लोगों ने इस एवरी डे को ध्यान से लिखा हुआ देखा तो इस एवरी डे को ध्यान से देखते ही हमें समझ आया ये तो बात हर दिन की है, प्रतिदिन की है। तो जो हर दिन हो रहा है ये तो रूटीन एक्शन है, रेगुलर एक्टिविटी है। इसको बताने के लिए हमें कौन से टेंस की जरूरत है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। आपको सर इज और गोइंग दोनों को हटाकर क्या लिखेंगे? गोज। अब एक बार ध्यान से देखना सेकंड सेंटेंस को पढ़कर, क्या ये सेंटेंस अपने आप में ठीक है? बताओ मेरे बच्चों, क्या ये सेंटेंस अनिमेश भाई अब ठीक है?
आप कहोगे नहीं गुरुजी इसमें कुछ गड़बड़ है। और गड़बड़ क्या है? आप कहोगे सर ये जो एवरीडे है ना, ये यहां नहीं लिखा होना चाहिए। इस एवरीडे को मेरे प्यारे से गुरुदेव, इस एवरीडे को हम सेंटेंस के आखिर में लिखें तो ही ये सुंदर लग रहा है कि नहीं? यानी कि इन लिखे हुए शब्दों की अरेंजमेंट भी अपने आप में सही होनी चाहिए। इन लिखे हुए शब्दों की अरेंजमेंट अपने आप में सही होनी चाहिए। यानी कि इस पहली कैटेगरी की सॉरी अगर इन पहली कैटेगरी की हम बात करें, यानी कि ये जो हमारे सामने शब्द लिखे ऑलवेज, यूजुअली, फ्रीक्वेंटली, रिपीटेडली, ओकेजनली, स्केर्सली, बेयरली, रेयरली, हार्डली, सेल्डम, नेवर, इन सभी शब्दों की अगर हम बात करते हैं तो ये सभी के सभी शब्द हमें वर्ब से ठीक पहले लिखे हुए चाहिए। क्यों? क्योंकि ये वो शब्द हैं जो हमें बताने का काम करते हैं हमेशा फ्रीक्वेंसी। क्या बताने का काम करते हैं? हमेशा फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये हमें क्या बताते हैं? हमेशा फ्रीक्वेंसी, यानी कि कौन सा काम कितनी बार होता है। लेकिन जब इस कैटेगरी की हम बात करते हैं एवरी मॉर्निंग, एवरी नाइट, एवरी इवनिंग, ऑफ एंड ऑन, डे इन एंड डे आउट, तो ये सब क्या है? आप कहोगे सर ये सभी के सभी जो शब्द है ना, इनको हम वाक्य के अंत में रखते हैं। क्यों? क्योंकि गुरुदेव इसमें फ्रीक्वेंसी के साथ साथ, मेरे प्यारे से गुरुदेव, इसमें हमें फ्रीक्वेंसी के साथ साथ क्या देखने को मिलता है? समय बताने वाला शब्द। और बाबू किसी भी वाक्य में अगर टाइम बताने वाला शब्द मिल जाए उसे चुपचाप सेंटेंस के आखिर में टिका देना। ठीक है, अगर आपका कोई दोस्त ये कहता है टुमारो आई विल मीट यू, आपको क्या करना है? आपको नहीं नहीं नहीं, टुमारो समय को बताने वाला जो भी शब्द होता है हमेशा वाक्य के अंत में लिखा जाता है। आई विल मीट यू टुमारो कहना है। सेट है? मजा आ गया। ठीक है, तो मेरे बच्चों एक बार जरा इस लिखे हुए सेंटेंस को ठीक करके दिखाना। चलो अब देखो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए 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 फटाफट से आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरुण मेरे प्यारे बच्चे आजा बेटा, आंसर बनाना है। चल मेरा लाडला तू। हमने लिखा सुमन इज कॉलिंग हर फ्रेंड्स ऑफन। आप सवाल को ध्यान से देखेंगे तो ऑफन को का मतलब होता है कभी कभार। जैसे आप इस ऑफन को ध्यान से देखते हो आपको सर ये गंदा बच्चा गलत जगह लिखा है, इसे कहां लिखना है? वर्ब से पहले। तो ऑफन हम लिखने का काम करेंगे वर्ब से पहले। अब इस ऑफन की वजह से यूज हमें करना है क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो क्या लिखेंगे हम? सुमन कभी कभार अपने दोस्तों को बुलाती है। करेक्ट हो गया? हाँ ना? समझ में आ गई बच्चे बात? ठीक है, अंकुश मस्ती के साथ पढ़ो बेटा, पेशेंस रखो, हर चीज आपको बता के जाऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, बेचैनी बिल्कुल नहीं रखनी है। अगर आपको एक अच्छा ऑफिसर बनना है तो बस आप मेरी बातों को मान लो, मैं आपकी जिंदगी बदल दूंगा मेरे बेटा। मेरी क्लास में स्टूडेंट्स नहीं पढ़ते, मेरी क्लास में मेरे भक्त पढ़ते हैं जो बहुत अच्छे से हर चीज को सीखते हैं। आप कभी भी किसी इंटरव्यू को भी देखोगे ना, आप खुश हो जाओगे यार, अरे यार कैसे। ठीक है, परेशान नहीं होना, बेचैनी नहीं दिखाना, जल्दबाजी में गड़बड़ कर देंगे, हम पूरे के पूरे कंटेंट को गड़बड़ कर देंगे। हमें प्यार से सीखना, हर चीज को अच्छे से सीखना। यहां तक की बात समझ में आ गई? अब देखो दो बातें समझ में आई। इन सभी वर्ड्स की वजह से हम हैबिट, रूटीन, एक्शन, रेगुलर एक्टिविटी, जनरल इंफॉर्मेशन बताते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। पहली बात। दूसरी बात, इनकी अरेंजमेंट को दो हिस्सों में बांटा। अब तीसरा सवाल मैं आपको बता रहा हूं। तीसरा सवाल क्या है? ध्यान से पढ़ना, सारे भीतर देखेंगे फटाफट से, बड़े ध्यान से देखेंगे। नेवर, सेल्डम, हार्डली, रेयरली, बेयरली, स्केर्सली, ये जो हमारे छोटे छोटे शैतान हैं, ये सारे के सारे शब्द कहलाते हैं हमारे नेगेटिव वर्ड्स। अब नेगेटिव वर्ड्स कहने का मतलब क्या समझ में आया? ये खुद में ही नेगेटिव है, इसीलिए इनके साथ हम नॉट का यूज नहीं करते। इसीलिए हम इनके साथ नॉट का यूज नहीं करते। ठीक है, मैंने क्या कहा? इसीलिए इनके साथ हमें नॉट का यूज नहीं करना, गंदा काम, छी। अब मैं आपके सामने दो सेंटेंस लिख रहा हूं, किसी को नहीं पता चलेगा, लेकिन जिसकी ध्यान पढ़ाई पे है वो जरूर बताएगा। चलो 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 भाई, दो सेंटेंसेस लिखूंगा, बहुत मजेदार सेंटेंसेस हैं। चलिए भैया, दो ही सेंटेंस लिखे हैं बस, फटाफट से बनाकर दिखाओ। और जिन बच्चों ने इन दोनों के आंसर सही बता दिए, मेरी तरफ से उनको ₹5 का नकद इनाम कैश इन हैंड। चल भाई ऋतिक, गुड, अच्छी कोशिश है, लेकिन आपकी विकेट गिर गई है। चलिए चलिए फटाफट से, आधा अधूरा आंसर देने वाले दोस्तों, आपकी विकेट गिर गई है भाई। शाबाश। चलिए पूजा, हमें कोई आपका क्वेश्चन नहीं मिला बेटा, आ जाओ बेटा। तो आप इन दोनों सेंटेंसेस के आंसर्स खटाक से बना दिए हैं। आपने सबसे पहले हार्डली को देखते ही नोट को मुक्का मारा। ये किसी इंसान की हैबिट, रूटीन, एक्शन है, इसलिए इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? टेल्स। वह न के बराबर सच बोलता है। क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखेंगे। सेल्डम को देखते ही नोट को मुक्का मार दिया। नोट को मुक्का मारते इस 10 का कोई लेना देना नहीं, इसलिए हम लोगों ने क्या लिख दिया? रोमन सेल्डम टॉक्स टू हिज ब्रदर। रोमन अपने भाई से न के बराबर बात करता है, बात ही नहीं करता। ठीक है जी, तो किस किस बच्चे के दोनों आंसर ठीक है? फटाफट से ₹5 का नकद इनाम जल्दी से पापा से जाकर ले लेंगे, जल्दी से पापा जी से जाकर ₹5 का नकद इनाम खटाक से ले लेंगे। ठीक है, फाइन, मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी है। अगली क्लास में इससे आगे हम मोहब्बत को लेकर चलेंगे। थैंक यू सो मच, खुश रहे, मस्त रहे। अब दोस्तों आप लोगों ने जो अपने नोट्स बनाने हैं, ठीक है, फटाफट से एक बार देख लीजिए। यहां से आप लोगों को